नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। शरद ऋतु पतझड़ के आगमन का संकेत होती है। चमकीले पत्ते धीरे धीरे पेड़ों से गिरकर नई कोपलों के आने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये पेड़ों की आत्म सुरक्षा का स्वरूप भी होता है। सियासी विमर्श के इस प्रोग्राम में मैं वनस्पति शास्त्र का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बल्कि यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या एमपी की सियासत में कुछ नेताओं के पतझड़ का दौर शुरू होने वाला है। ये ना तो कयास है, ना अनुमान है, ना ही पूर्वानुमान है, और ना ही मेरी यानी प्रवीण दुबे की कोई मंशा है। ये तो उपलब्ध तथ्यों और बयानों के आलोक में कहा जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें सभी वरिष्ठ कनिष्ठ नेता वर्चुअली जुड़े, कुछ फिजिकली भी जुड़े। इस बैठक में दो वरिष्ठ नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की नाराजगी की खबरें छनकर आईं। जो छनकर बाहर आया उसके मुताबिक नेताओं को आपत्ति इस बात पर थी कि उन्हें किसी भी निर्णय के बारे में ना तो बताया जाता है, ना ही उनसे राय ली जाती है। ये इतने बड़े नेता हैं कि इन्होंने संगठन को गढ़ा और बड़ा किया है, बल्कि इनके नाम से ही संगठन देश भर में पहचाना जाता है। दूसरा पहलू यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस क्षमता में हैं कि सिर्फ अपनी मर्जी से इन्हें साइडलाइन कर सकें? शायद नहीं, कतई नहीं। शायद के बजाय इसका इशारा या निर्देश जो भी होगा वो ऊपर से ही आया होगा। अब बात दूसरे दल यानी सत्तारूढ़ बीजेपी की करते हैं। वहां भी कई नेता ऐसे हैं जो ये समझकर कि वे किनारे किए जा रहे हैं, अपनी नाराजगी प्रतीकों और उपमानों में सार्वजनिक कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, अजय विश्नोई सहित कुछ नाम वहां भी हैं। यहां भी पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाते वक्त ही एक संकेत तो दे दिया था कि यह वक्त नई कोपलों के फूटने का है। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या छनकर आती खबरें जानबूझकर सार्वजनिक की जा रही हैं। क्या बड़े नेताओं का अधिकतम दोहन उनकी पार्टी ने कर लिया है और अब उन्हें अघोषित मार्गदर्शक मंडल में डालने की तैयारी है? क्या नई पौध पार्टी की नर्सरी को वैसे ही हरा भरा रख पाएगी जैसी दरकार उनसे की जाती है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, ये सियासत का संधि काल है, यानी वो वक्त जब पुराने के विगत होने और नए के आगत का है। मगर मुश्किल ये है कि इसे समझना कोई नहीं चाहता, चाहे उसे समझाने के कितने ही स्पष्ट संदेश हवा में तैरा दिए जाए। दरअसल कांग्रेस 26 जनवरी को इंदौर के महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन करने जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने बीते सोमवार को एक वर्चुअल बैठक बुलाई। इस बैठक में जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, उमंग सिंगार सहित प्रदेश के कई दिग्गज नेता जुड़े। वर्चुअल जुड़े कमलनाथ ने कहा कि पार्टी में होने वाली नियुक्तियों में उनसे पूछा तक नहीं जाता। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से किसी की नियुक्ति भले ना हो, लेकिन सीनियर नेताओं से चर्चा तो करनी चाहिए। बैठकें कब हो जाती हैं मुझे पता ही नहीं चलता, और ना ही बैठकों की सूचना दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठकों की सूचना तो मुझे मीडिया के माध्यम से मिलती है। कमलनाथ की नाराजगी का फौरन समर्थन किया दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूं, और यहाँ तक के एजेंडे का तक पता नहीं चलता। हालांकि कांग्रेस वर्चुअली बैठक में नाराजगी जैसी बात से अभी तो साफ इनकार कर रही है। कमलनाथ जी ने जो बात कही है वो अलग बात है, और उसका जो है नाराजगी से कोई संबंध नहीं है। संगठन के अंदर जो है जब कोई चीज़ की समीक्षा हो रही है तो समीक्षा ऐसे ही होती है, उसमें नाराजी क्या है? इसमें कोई नाराजी नहीं है। तो कमलनाथ जी ने खुद ही कहा कि हो सकता है उन्हें किसी की गलत जानकारी प्राप्त हो गई। चुनाव का जो स्वांग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, यही उनका जो है ये नाम है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के नाम पर ये ढोकतंत्र चल रहा है। ढोकतंत्र जिसने ढोक दी उसको पर्ची पकड़ा दी। ये सिर्फ कांग्रेस में ही हो रहा हो ऐसा नहीं है। बीजेपी के जिलाध्यक्षों का चयन बिल्कुल मुहाने पर है, यानी कभी भी जिलाध्यक्षों के नाम की सूची उजागर हो सकती है। इस सूची में कई नेता अपने समर्थकों का नाम जुड़वाने और उन्हें पद दिलवाने की कवायद में लगे, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। खास तौर पर बुंदेलखंड बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बीते कई महीनों से बना हुआ है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव सत्ता और संगठन में हाशिए में जाने जैसा महसूस कर रहे हैं। यही हाल कमोबेश ग्वालियर, चंबल, महाकौशल और मालवा के भी कुछ नेताओं का है। जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के अंदर भी ये संदेश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दे दिया है कि ये समय पीढ़ी परिवर्तन का है। लेकिन उसे आसानी से पचा पाने में यहाँ भी लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है। बीजेपी का दावा है कि पार्टी में कहीं कुछ नहीं अटका है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और विमर्श की परंपरा है।
कार्यकर्ताओं के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि जो भी गुटबाजी है वो सब कुछ कांग्रेस में है। पहले जब कार्य समिति की बैठक हुई तो जीतू पटवारी जी को आंसू बहाना पड़े, लेकिन कमलनाथ जी की नाराजगी बहुत महंगी पड़ेगी जीतू भैया को। अपने राहुल जी के साथ राजनीति की, उन्होंने सोनिया जी के साथ की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये संगठन की परंपरा है, हमारे यहाँ समन्वय भी होता है, विमर्श भी होता है। उसके बाद सारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं और कहीं कुछ अटका नहीं है, समय पे सब होगा। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये स्थितियां तो कभी न कभी बननी ही थी और बनती ही चली आई हैं, ये दस्तूर भी है। पेड़ से भी पुराने पत्ते गिरते हैं और नई कोपलें फूटती हैं। दोनों ही दल जानते हैं कि ये भुनभुनाहट बहुत बड़ा नुकसान शायद पार्टी का ना कर पाए, लेकिन फिर भी चूंकि वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी है तो जाहिर तौर पर अपमान किया नहीं जा सकता। लिहाजा पब्लिकली ये कहा जाता रहेगा कि आप तो पार्टी की रीढ़ हैं और आपसे ही पार्टी का वजूद है, भले ही उन्हें ऐसा समझा ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी युवा सा पैनल है हमारे साथ हैं शिवम शुक्ला, बीजेपी के युवा ऊर्जावान विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत शिवम का। दूसरे मेहमान विवेक त्रिपाठी, कांग्रेस के युवा विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, विवेक जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। जाहिर तौर पर आज शुरुआत विवेक जी से करेंगे। विवेक जी, क्या ये सब कुछ वैसे ही शांत है, सतह जितनी शांत दिख रही है, या कुछ अंदर हलचल सी है? देखिए, निश्चित ही कांग्रेस परिवार एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं का परिवार है। अनुशासन के साथ में हमारे कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश के अध्यक्ष बने, वही जीतू पटवारी हैं जो माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री के दायित्व में का निर्वहन कर चुके हैं। जब से जीतू पटवारी जी बने हैं तब से भाजपा पूरे प्रदेश में एक प्रोपोगेंडा फैलाने का कार्य कर रही है। कल एक बैठक होती है वर्चुअली, इस बैठक में 10 लोगों के बीच में मंत्रणा होती है 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर। निरंतर भाजपा के नेताओं द्वारा इस तरीके से प्रचारित किया गया कि वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उस बैठक में कौन था? 10 वरिष्ठ नेता थे। क्या बात हुई ये आपको कैसे पता? सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाने का कार्य वहां पे किया जा रहा है। निश्चित ही जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहा है। गत दिवस जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, सभी पार्टी के नेता, विधायक दल पूरा वहां पे मौजूद होता है। मीडिया ने, सभी लोगों ने देखा जिस तरीके से सागर में एक कार्यक्रम होता है, वहां पे भाजपा के नेता भूपेंद्र सिंह जी स्पष्ट रूप से मंच पे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, बुके तक स्वीकार नहीं करते, स्वागत के लिए खड़े नहीं होते। वो भी एक हिस्सा है हमारा। आप तो पहला वाला हिस्सा पूरा करो, वो भी एक हिस्सा है। ये वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता ने देखा। ये भाजपा एक प्रोपोगेंडा बनाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस की एकजुटता पे सवाल उठाने वाली भाजपा को सबसे पहले अपने गिरेबान में मोटी सारी बातें ले ली। शिवम जी को इन करते। शिवम जी, क्यों डर रहे हो आप लोग? जैसे ध्वनित हो रहा है इनकी विवेक जी की बात से, जब से जीतू पटवारी बने तब से डर रहे हो आप लोग, उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हो, ऐसा कह रहे हैं वो। देखिए प्रवीण जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब से जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं तो डरने का काम कांग्रेस के अपने सर्कल के भीतर हुआ है। चाहे वो अजय सिंह जी हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, अरुण यादव हो, कांतिलाल भूरिया हो, इन तमाम नेताओं ने एक नहीं अनेक अवसरों पर जीतू पटवारी जी की जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उसको लेकर के अपना प्रतिरोध बहुत प्रमुखता के साथ रखा है। और सिर्फ पार्टी की आंतरिक बैठकों में रखा हो ऐसा नहीं है, सार्वजनिक मंचों से भी इस प्रकार की बातें एक नहीं अनेक अवसरों पर कही गई है। और कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता और किस मनोवृत्ति के साथ चल रही है, किस प्रकार का उसमें आपसी संवाद और समन्वय की भूमिका है, इसको देखना हो तो आप अभी 2-3 दिन पहले इनके प्रवक्ताओं की एक नई कमेटी की सूची आई थी जिसको आधे घंटे के भीतर इन्होंने विलोपित कर दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए वह पूरी तरीके से मिसिंग है। वरिष्ठ नेताओं से तो आप छोड़िए, कनिष्ठ नेताओं तक की जो एक सोच और उनका जो एक विचार है उसको भी इनके फैसलों के भीतर कहीं ना कहीं नीतिगत रूप से शामिल नहीं किया जा रहा है। और उसी का परिणाम है कि जीतू पटवारी जी आज मध्य प्रदेश की जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाना छोड़िए, कार्यकर्ताओं तक का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। उनके ही नेतृत्व में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पार्टी से पलायन किया। उनके ही नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 29-0 से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ। और लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी एक जो प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, सकारात्मक रूप से जो सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए, सकारात्मक रूप से जो सदन के भीतर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, उन दोनों ही मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अक्षम साबित हो रही है। ठीक है, मोटी बात सारी आपके लिए। दिनेश जी, आपकी टिप्पणी पहले कांग्रेस के संदर्भ में, हमारे पास वक्त लंबा है, बीजेपी भी बात करेंगे। पहले जो हाल का कल का घटनाक्रम उस पर, ये हुआ है या वाकई फैलाया गया है जैसे कांग्रेस कर रही है?
नहीं हुआ हो नहीं हुआ, ये कांग्रेस में बड़ी स्वाभाविक सा ये होता रहता है। ये इसको हम नकार भी नहीं सकते और इसको स्वीकार करने में किसी को दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस का यही कल्चर है कि वो जिसको जो कहना होता है खुलकर कहता है और इस मामले में कोई पीछे नहीं हटता। कमलनाथ ने नहीं कहा होता तो अभी तक उनका कोई क्लेरिफिकेशन आ जाता। और ये भी आया है कि जीतू पटवारी ने नियुक्तियां कहाँ की हैं। देखिए, परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है और उसी परिवर्तन के तहत कांग्रेस पार्टी में भी परिवर्तन हुआ है और जीतू पटवारी उसी तरह से संगठन चला रहे हैं जो कांग्रेस की संस्कृति है, उसमें कोई नया कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कन्फ्यूजन अपने उनके अलग है, तो कन्फ्यूजन भी इससे होता है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब कम्युनिकेशन होता है तो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और यदि बड़े नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और उनको अनदेखा किया जा रहा है, तो आप देखिए 26 तारीख का जो कार्यक्रम है वो है AICC का कार्यक्रम है, उसमें मध्य प्रदेश को तो अपनी तैयारी करना है। तो यदि AICC ने इन बड़े नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है तो इनको इन बड़े नेताओं को सोचना है कि कितना गंभीर विषय है या उनकी स्थिति पार्टी में अब किस तरह की है। पिछले 4 दशक से यही नेता तो कांग्रेस चला रहे हैं और पिछले 4 चुनावों से क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और इन्हीं के कारण हार रही है। तो इनको तो वैसे भी इन सब चीज़ों का दर्द नहीं होना चाहिए कि नया आदमी क्या कर रहा है, उनसे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। इन्होंने भी तो अपनी मर्जी से ही संगठन चलाया ना, जहां आवश्यकता होती है। कांग्रेस में ये कल्चर है कि जो छत्रप होते हैं उनके इलाके में उनके बाद पूछ लिया जाता है, बाकी इलाके में नहीं पूछा जाता है। कमलनाथ जी का क्षेत्र महाकोश उनके अंडर में हो तो उससे पूछ लिया जाता है, उसमें बुरा मानने की क्या बात है। उन्होंने जो कहा जो किया है वही उनका जो है उत्तराधिकारी करेगा और वही कांग्रेस में हो रहा है। विवेक जी को इन करते हैं। विवेक जी, जो दिनेश जी कह रहे हैं उसमें मैं थोड़ा एड ऑन भी कर देता हूं कि जो हमने भी अपने पैकेज में कहा था कि ये लगता नहीं जिस तरह से मतलब पार्टी को गढ़ने और बढ़ाने वाले जो नेताओं को जीतू पटवारी अकेले अपनी दम से इग्नोर करें, यदि कर रहे होंगे तो। दिनेश जी भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर AICC के प्रोग्राम में वो इग्नोर हो रहे हैं, इट मीन्स के मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। देखिए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सभी एकजुटता के साथ में काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि वीडियो के माध्यम से देखिए, हमने मध्य प्रदेश में जब जीतू पटवारी जी आह्वान करते हैं तो सड़कों पे लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उतरता है। वरिष्ठ नेता एकजुटता के साथ में संदेश देते हैं कि हम जनता की लड़ाई के लिए सब एक साथ हैं। यहाँ दर्द किसको हो रहा है? भाजपा को दर्द हो रहा है। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो बार बार मंथनों की बैठकें कर रही है पर जिला अध्यक्षों की सूची नहीं बना पा रहे। छत्तीसगढ़ में जारी हो जाती है, हिमाचल प्रदेश में जारी हो जाती है, मध्य प्रदेश में सिर्फ मंथन हो रहा है। मंथन के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं होता है तो दिल्ली भेज दी जाती है। हमने इनके नेताओं की जिस तरीके से रस्साकशी चल रही है वो तो स्पष्ट रूप से सागर के कार्यक्रम में दिखा ना। भूपेन्द्र सिंह जी मध्य प्रदेश के पर्ची से आए हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। गोपाल भार्गव जी बार बार टिप्पणी कर रहे हैं। तो अंतर कल है भाजपा में, उसको दबाने छुपाने के लिए वो निरंतर जनता को गुमराह करने का यहां पे प्रयास कर रही है। मूल मुद्दों पे बात ना हो, भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले आ रहे हैं, अपराधों के इतने सारे मामले आ रहे हैं, एक आरक्षक की गाड़ी से 55 किलो आधा कुंटल सोना मिल जा रहा है। उन सारे सवालों से बचने के लिए वो ये पूरे तरीके से गुमराह करने का प्रयास है। और जीतू पटवारी जी के साथ में प्रत्येक कांग्रेस का नेता एकजुटता के साथ खड़ा है। ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, ये आपने देखा भी। गत दिवस जब प्रदर्शन हुआ कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह जी भी थे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में तो उन्होंने उनकी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत काम किया है। चलिए दोहराओ आप बात में शिवम जी को इन करते हैं। शिवम जी, आप लोग फोकस डाइवर्ट करने के लिए जो बात ध्वनित हो रही है कांग्रेस की बातचीत से, फोकस डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस को आरोपी बना देते हो और अपना मसला छिपा जाते हो। जिला अध्यक्ष की जो सूची देर हो रही है उस पर भी उनका सवाल है। देखिए प्रवीण जी, जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है तो उस लोकतांत्रिक शब्द पे एक अतिरिक्त जोर देने की आवश्यकता रहती है। बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव और एक प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया से पूरे पारदर्शी तरीके से कराने का अगर कोई राजनीतिक संगठन एक तय समयावधि में करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। नैसर्गिक रूप से हमने देखा कि नीचे के हमारे बूथ के चुनाव हमने क्रियान्वित किए, उसके पश्चात मंडलों का निर्वाचन हुआ और अब हम प्रदेश के जिले के स्तर तक पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जिले की सूची के लिए हमने जिला स्तर पर रायशुमारी की, उसमें से नामों के पैनल बनाए गए। उसके पश्चात अब प्रदेश नेतृत्व नामों को शॉर्टलिस्ट कर रहा है और उसमें बहुत सारे जातीय समीकरणों को, जाति वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे महिला वर्ग के लोगों को हमें स्थान देना। तो इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए एक समय लग रहा है और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस जैसे आनंद फानन में हम कोई निर्णय नहीं लेते। आने वाले वक्त में नहीं है, आपको लग रहा है कोई खींचतान नहीं है। हम कांग्रेस जैसे ऐसा हमारा संगठन काम नहीं करता कि हमने कोई सूची जारी की और आधे घंटे बाद उसको विड्रॉ कर ले। पूरे विचार
मंथन के पश्चात, एक एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखने के पश्चात जो व्यक्ति संगठन के लिए सर्वोत्तम है उसका निर्वाचन इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। और इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव होना है, यह कांग्रेस पार्टी में कभी संभव नहीं है। जिस पार्टी में लोग 2-2 दशक तक एक एक परिवार की वजह से सिर्फ अध्यक्ष बने रहे, जिस पार्टी में एक पारिवारिक वंशानुक्रम की वजह से कि आप लगातार राजनीति में आगे बढ़ते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को नहीं समझ सकती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, विवेक जी बार बार जीतू पटवारी के कमलनाथ जी के कैबिनेट में मंत्री होने की बात कर रहे हैं। कैसे उनके संबंध थे हमने अनेक अवसरों पर देखा है। जब कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जीतू को बोलते हैं तू ही बोल ले, तो उनकी जो खींचतान तब शुरू हुई थी वह आज तक बदस्तूर जारी है। जीतू पटवारी को उन्होंने लगातार कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से झिड़का और उनकी कार्य पद्धति से कमलनाथ जी बहुत असंतुष्ट हैं। दिनेश जी, बीजेपी की लिस्ट जो देर से आ रही है, वजह क्या लग रहा है आपको? ये तो कह रहे हैं भाई रायशुमारी है, आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी का, कुछ एक इसी तरह की चीजें ध्वनित हुई, लेकिन क्या ये नए पुराने कांग्रेसियों और उनके लोगों को एकोमोडेट करने की खींचतान है? देखिए, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है पूरे देश में आदर्श संगठन माना जाता है प्रवीण जी, और उस आदर्श संगठन में यदि सहमति नहीं बन पा रही है राज्य स्तर पर, तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं लोग परिवर्तन स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, या कोई कहीं ऐसा होगा कि परिवर्तन को चुनौती मिल रही होगी। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी में जो तय हो जाता है, जिलों का नाम दिल्ली तक नहीं जाता, जिलों का नाम प्रदेश स्तर पर तय हो जाता है कि कौन किस जिले में रहेगा। और ये जो ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, चुनाव अधिकारी होते हैं, वो यही तो करते, कोई वोटिंग थोड़ी होती है भाई, होती तो सहमति का ही पूरी प्रक्रिया है ना। यदि जिलों में से आपने पैनल बुलाया और इसके बाद भी सहमति नहीं बन रही, जिले के नेताओं ने एक पर चला जाता वो तो, लेकिन जब उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो मामला कुछ गंभीर है। देखिए, अब हमने देखा कि जब इलेक्शन के बाद से एक लीडरशिप मध्य प्रदेश में चेंज हुई है, तो पार्टी के विचार में कहीं ना कहीं ये होगा कि अब हमें अगले 20 साल की लीडरशिप तय करना है। तो 20 साल की लीडरशिप तय करना है तो उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी सवाल आ रहा होगा। कोई किसी को नहीं चाहता होगा, कोई किसी को नहीं चाहता होगा। बहुत सारे जगहों में हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल फेस भी नाम आ रहा है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। सागर के हालात पे तो क्या सभी जगह बात हो रही है, लेकिन आप तो छोटे से छोटे जिले में भी देखिए ना कि वहां सहमति नहीं हो रही, कि लोग तैयार नहीं हो रहे हैं किस नाम पर बनाया जाए। ये मुझे लगता है इसका जो साइड इफेक्ट है ये उस चीज का है जो कांग्रेस से लोग आए होंगे, जो नए लोग पार्टी के भीतर आए, उनका भी कहीं ना कहीं एक असर होगा इस पर। अन्यथा प्रभाव भी है, कुछ जिलों में तो है प्रभाव, जो नए आए हैं वो लोगों ने एक तरह से ओन कर लिया उस जिले को। सागर के संदर्भ में देख लीजिए आप। हाँ, सागर भी है। आप ग्वालियर डिवीजन को पूरा आप देख लीजिए, सिंधिया को कोई आप इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं यदि वो किसी को चाहेंगे। उन्होंने तो घोषित होने के बाद मंडल अध्यक्ष चेंज कराया, ऐसा कहीं भारतीय जनता पार्टी में हुआ क्या? उन्होंने बताया कि वो किस जो है हैसियत के नेता हैं या किस कद के नेता हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में उनके मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकता। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो बात उसी चीज का साइड जिसको लेके आप तंज कर रहे थे बीजेपी के लिए, वो बात एक तरह से आपके यहाँ भी एप्लीकेबल हुई, जो शिवम ने कही भी। मैं मेरे प्रश्नों की श्रृंखला में वो था कि प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हो गई, फिर पैनलिस्ट बन गए, फिर विड्रॉ करना पड़ा, बोला साहब जल्दबाजी में हो गया। जो कमलनाथ जी की बात छन के बाहर आई वो यही आई कि उन्होंने कहा कि भाई नियुक्ति करने से पहले भले ही मत पूछो लेकिन बताओ तो, भले ही राय मत लो लेकिन बताओ तो कि किसे बना रहे हो। तो ये तो आपके यहाँ भी है। देखिए, मेरे अनुज शिवम शुक्ला जी ने अपने एजेंडे को रखते हुए, जिस तरीके से भाजपा का एजेंडा है कि अपने घर की कला को शांत नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस में कला को प्रोपोगंडा के माध्यम से बना के प्रचारित किया जाए। आपने कहा कि कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी में बिल्कुल संबंध अच्छे नहीं थे आपने, परंतु ये नहीं देखा कि सागर में जो गोविंद राजपूत जी और भूपेंद्र सिंह जी का परस्पर प्रेम पूरा मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, वो क्या है। आप जिलाध्यक्ष तक मोहन यादव जी के नेतृत्व में तय नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी आपको दिल्ली की आवश्यकता पड़ रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत संगठन की तो जो है वो आपके प्रदेश के साथ साथ ये अग्रज की भी बात का जवाब दे दीजिए। जो मैंने पूछा कि लिस्ट भी तो विड्रॉ आपको नहीं, निश्चित ही लिस्ट आई, लिस्ट को विड्रॉ किया गया, उसमें कुछ सुधार के साथ। नोटबंदी हुई, 2000 का नोट आया, सरकार ने वापस लिया ना, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार ने गलती की थी? कुछ सुधार के लिए उसको वापस लिया गया ना, वैसे ही लिस्ट में कुछ ना कुछ सुधार होगा। निश्चित ही सभी जगह
जगह समन्वय की स्थिति है। कांग्रेस पूरी तरीके से निष्ठावान कार्यकर्ताओं का संगठन है जो पूरे अनुशासन के साथ में जनता की आवाज को उठाने का कार्य कर रहा है। कल की मीटिंग 26 तारीख के विषय में रखी गई थी। उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई है? जो उस मीटिंग में सम्मिलित थे, क्या किसी से बात की गई? किसी ने अपने वर्जन में कहा कि इस तरीके कहीं ना कहीं ये भाजपा का प्रोपोगेंडा है, अपनी आंतरिक कलह को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके का प्रोपोगेंडा आयोजित किया जाता है और कांग्रेस के अंतर्कलह को दिखाया जा रहा है, मनगढ़ंत बनाया जा रहा है। निश्चित ही जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, मैं फिर कहूंगा, मेरी कही हुई बात पे मत विश्वास कीजिए, पर विगत दिवस जब कार्यक्रम होता है तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये सब एकजुट होकर नेता, शिवम जी को जो देखा कम से कम वो तो मानिए। शिवम, ये जो बात है, ये सागर देखा सब लोगों ने, सारी चीजें, दिनेश जी ने जो बात कही वो भी सहमत है कि अब ये खींचतान, और मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक, मतलब मुझे भी लंबा 30 साल हो गए लगभग कि मैंने बीजेपी के जिलाध्यक्ष की लिस्ट विधायक की तरह दिल्ली जाते नहीं देखी, तो लग रहा है कि भी कुछ ना कुछ तो है, कुछ ऐसा है जो पक रहा है और जो बाहर आने को बेचैन है। देखिए, सबसे अव्वल बात यह है कि दिल्ली जाने जैसा कोई विषय नहीं है। यहाँ के नेतृत्व ने हमारे अपने स्तर पर लगातार बातचीत की है, जितनी भी हमारी टॉप लीडरशिप है, और तमाम नामों पर सहमति बन गई है। और हम देखेंगे कि 1-2 दिन में सूची आ जाएगी। 15 तक की हमारे संगठन ने अवधि निर्धारित की थी। कुछ से पहले हमें जिले का और प्रदेश का निर्वाचन संपन्न करना है, तो हम उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसको लक्ष्य को अपने जो संगठन की ओर से डेडलाइन दी गई है उसको पूर्णतः हासिल करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे। या भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सूची आएगी और उसको कल ही विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो पूरा विचार मंथन करने का जो हमारे पास समय है उसका सदुपयोग कर रहे हैं। अभी तत्कालिक रूप से कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि हमें तत्काल निर्णय लेने। और यह आरोप ये लोग लगा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रदेश की कांग्रेस कमेटी बनाने में लगभग 9 महीने का समय लगा दिया, और कमेटी जारी कहां से हुई? वो भी दिल्ली की सूची से, दिल्ली से ने इनके कमेटी जारी की। आप देखिएगा, हमारी सूची आएगी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व जारी करेगा, यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके उस पर हस्ताक्षर होंगे, तो यह चीजें भारतीय जनता पार्टी में बहुत पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे। तो ये इस प्रकार के आरोप जमीन पर पूरी तरीके से धराशायी होते हैं। अगर आपको गुटबाजी देखनी है, अगर आपको इस प्रकार से संघर्ष की राजनीति देखनी है, तो ये तमाम चीजें कांग्रेस का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सुशासन की, गरीब कल्याण की और विकास की नीतियों को जमीन पर चरितार्थ करने के लिए प्रयासरत है। हमारी सरकार लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उनकी सरकार के कामों को अपने संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित भाव के साथ कार्यरत है। दिनेश जी, जो बात हमने कही, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट हैं, इनकी मजबूरी है, अब इन्हें उस दायरे में रहकर बात करना है, लेकिन क्या दोनों ही दल जो हैं वो ये मान चुके, जैसे हमने अपने पैकेज में भी कहा कि अधिकतम दोहन जिन जिन बड़े नेताओं का हो गया वो हो चुका, अब पीढ़ी परिवर्तन के दौर है? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, जिनका जो यूटिलिटी थी, जिस लेवल तक थी, पार्टी को जो लाभ मिल सकता था मिल गया है। अब केवल ऐसा तो नहीं है कि पार्टी इन्हीं नेताओं के भरोसे आगे चलती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस जैसी स्थिति हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत तो ये रही है कि वो हमेशा समय समय पर लीडरशिप चेंज करती रहती है। हाँ। और कांग्रेस में आप ये देखने, ऐसा लगता है कि जो जब से जीतू पटवारी बने हैं, कहीं ना कहीं उनको हिट करने की कोशिश लगातार हो रही है कि वो ऐसा ना हो कि पिच पर लंबे समय तक टिक जाएं या जो है ठीक ठाक ढंग से कांग्रेस को चला लें। तो ये आप देखिए कि उनके, चाहे कांग्रेस पार्टी के भीतर से हो या कांग्रेस पार्टी के बाहर, लगातार जीतू पटवारी टारगेट पर हैं और किसी ना किसी मुद्दे को लेकर वो टारगेट पर रहते हैं। तो वो एक कोई कोशिश तो हो रही है कि यहाँ एक लीडरशिप डेवलप ना हो पाए, कांग्रेस के भीतर जो छत्रप हैं वो चलाते रहें, क्योंकि ये जो छत्रप हैं कांग्रेस के, बहुत सारे लोगों के लिए सुविधाजनक हो गए थे। ये अपने हिसाब से राजनीति के मोहरे बिठा लेते थे, टिकट बंटवा लेते थे। अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है उनको तो ये एहसास हुआ है कि चाहे मध्य प्रदेश, हाँ बहुत सारी वो तो बहुत सारी चीजें कर देते थे। आप उसी का कारण है, आप राष्ट्रव्यापी देखिए, जहां भी छत्रप थे वहां कांग्रेस का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश इसकी शुरुआत हुई थी, तो वहां से अब तक जो स्थिति बनी है उसके कारण कांग्रेस के सामने जो चैलेंजेस है, तो उसी के कारण ये जो है हम देख रहे हैं। ठीक है, विवेक जी को इन कर देते। विवेक जी, लग रहा है जो बात उन्होंने कही उसका एक सिरा पकड़ता हूं केवल दिनेश जी के बात का, कि जीतू पटवारी को हिट करने की कोशिश पार्टी के अंदर से भी हो रही है। लेकिन निश्चित ही मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं सारी बातें प्रमाण के साथ कहता हूं। मैंने आपसे जो भी कहा प्रमाण के साथ में कहा कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में यही वरिष्ठ नेता और प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरता है। भोपाल में आपने उस प्रदर्शन में देखा। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद राजपूत जी का संघर्ष हम सब ने देखा। यहाँ पे मूल जो समस्या है भाजपा के अंदर ये हो गई है, अब इसी चैनल में आप देखिए ना, एक कांग्रेसी और एक पूर्व कांग्रेसी के बीच में डिबेट हो रही है। तो जो मूल कार्यकर्ता भाजपा का है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आज मध्य प्रदेश
प्रदेश की भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। निश्चित ही जो मूल कार्यकर्ता था, जिसने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी भाजपा के लिए समर्पित कर दी, भाजपा को स्थापित करने के लिए, आज उनके अधिकारों का हनन, वो कांग्रेसी नेता जो भाजपा में अभी अभी सम्मिलित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो ये संघर्ष चल रहा है। इसीलिए तो जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जैसे पदों के लिए आज संगठन को दिल्ली तक की दौड़ लगानी पड़ती है। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेसीकरण कर दिया पार्टी का आप लोगों ने, इसीलिए ये सब हो रहा है। कांग्रेस दो तरीके की बातें मध्य प्रदेश में करती है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आज जितने भी पद हैं उस पर कांग्रेस से आए लोगों का बोलबाला है। दूसरी ही और इनके ही नेता यह कहते हुए देखे जाते हैं कि जो लोग भी कांग्रेस छोड़ करके आज भाजपा में आए हैं वह उपेक्षित है, पार्टी के भीतर उनका तिरस्कार किया जा रहा है। तो दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए यह काम और काम के लिए कार्यकर्ता की मानसिकता के साथ यह दल स्वयं को ऑपरेट करता है। तो जिस भी व्यक्ति की जहां उपयोगिता रहती है उसको वहां फिट किया जाता है और उसका सर्वोत्तम उपयोग पार्टी के हितों के लिए कैसे किया जाए, इसका ध्यान हमारा नेतृत्व रखने का काम करता है। यह तमाम चीजें आपको कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिलेंगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हम तो जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार बोल रहे हैं कि वह नाइट वॉचमैन है। तो ये बोल रहे हैं कि उनके साथ प्रदर्शनों में कैसे नजर आ रहे हैं। तो नाइट वॉचमैन बैटिंग करने जाता है तो उसका सहयोगी बल्लेबाज तो कम से कम पिच पे खड़ा ही रहेगा। जितने देर भी नाइट वॉचमैन बल्लेबाजी करे, अच्छा लगा कि अपनी बारी के शिवम है, लेकिन टेस्ट की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात पूरी करिए। तो देखिए, स्वाभाविक तौर पर नाइट वॉचमैन के साथ जो उनके जोड़ीदार बल्लेबाज हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन मौके की तलाश में है। और जैसे ही कांग्रेस के लिए थोड़ा भी समय कहीं ना कहीं बेहतर होगा तो हम देखेंगे जीतू पटवारी की विदाई की पटकथा अभी से लिखने का काम कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और दिनेश जी के पास लॉबी कर रही है। मोहन यादव जी के लिए भी व्यक्त करें शिवम भाई। दोनों अपनी अपनी चिंता कर, वक्त फिसल रहा है। दिनेश जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, ये क्या, ये जैसे हमने शुरू में कहा कि भाई मैसेज बड़ा स्पष्ट फैला दिया गया हवा में और सूंघ नहीं पा रहे हैं वो लोग जिनके लिए फैलाया गया है, दोनों ही दलों के संदर्भ में बात करें तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि वो समझ भी रहे होंगे तो उसको लोगों को जाहिर नहीं होने दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक कोशिश हो रही है कि जो है दोनों दलों के भीतर, आप देखिए कि ये बीडी शर्मा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो बीडी शर्मा जी भी तो कोशिश कर रहे होंगे ना कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकोमोडेट हो जाएं ताकि उन्हें आगे की राजनीति के लिए भी ठीक हो। लेकिन ये जो डिले हुआ है, अल्टीमेटली ये होगा तो यही कि बीडी शर्मा जी के टाइम पर सूची समय पर जारी नहीं हो पाई थी, तो वो भी स्थिति है। और यदि जीतू पटवारी सफलता से चला लेते हैं तो फिर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को कौन याद करेगा? तो कहीं ना कहीं आप दोनों जगह जो स्थिति है, इससे आगे जाने की बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये केवल किसी एक दल की बात नहीं है और इसमें कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है। हमने देखा है कि पीढ़ियों का परिवर्तन, कई बार जो नए लीडरशिप को आगे बढ़ाने की बात होती है तो जाहिर बात है कि पुराने को शिफ्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि इससे कम से कम दोनों ही पार्टियां की मजबूती में फर्क ना पड़े। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।